हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जीएस का एक नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी हम इसमें क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, इसलिए हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे और हमें किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना जाए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी की पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ध्रुव पृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, या एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व जो कि पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या जो होती है वही घनत्व कहलाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये 382 यानी कि 382, जबकि भारतीय राज्य जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या जो घनत्व करता है वो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? सहकारी क्षेत्र का, बृहत आकार का, लघु आकार, या संयुक्त क्षेत्र का? तो टोकरी बुनाई अगर हम देखते हैं तो यह होता है लघु आकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लघु आकार का एक उदाहरण होता है क्योंकि लघु आकार वे होते हैं जिसमें 5 या 10 लोगों के एक सीमित संख्या होती है, उनके अंतर्गत उत्पादन कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया जाता है? महानदी पर, कावेरी पर, गोदावरी पर, या कृष्णा पर? तो कृष्ण राज सागर बांध जो कि किस पर बनाया जाता है? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बांध का निर्माण कब किया गया था? 1924 में। नेक्स्ट, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? शिलांग का सिलचर, उधमपुर श्रीनगर, ईटानगर पासीघाट, या मनाली लेह? अगर हम सबसे ऊंचे सड़क मार्ग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लेह मनाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेह मनाली का जो है वो राजमार्ग है और यह राजमार्ग लगभग कितना मीटर ऊंचाई का है? ये लगभग 4000 यानी कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मनाली और लेह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला और सोना। अगर हम बात करते हैं काला सोना तो हमारे देश में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है कोयला। कोयला जो कि देश में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति करता है, जबकि पेट्रोलियम को हम कहते हैं काला सोना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम जो कि काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नरोरा, पोखरण, कल्पक्कम, या तारापुर? परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि नहीं है, नरोरा कहाँ है? नरोरा जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है। अगर हम बात करते हैं तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, और पोखरण जो कि राजस्थान में है। इसमें बोला है कौन सा भारत का ऊर्जा परमाणु संयंत्र नहीं है? तो भारत का नहीं है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, पोखरण। पोखरण जो कि किसका नहीं है? भारत का नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी काकती नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्ग, बाढ़ग्रस्त मैदान, चाप झील, या जलप्रपात? कौन सा ऐसा है जो कि निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? नदी के निक्षेपण के फलस्वरूप क्या होता है? जो बाढ़ग्रस्त मैदान होते हैं उनका निर्माण होता है। नदी अपने साथ जितनी भी अवशेष लेकर आती है उन्हें छोड़कर वापस चली जाती है। तो इन अवशेषों के बाद जो बाढ़ युक्त मैदान का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कषाय क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बाढ़ का जो मैदान होता है, बाढ़ग्रस्त मैदान होता है,
यही निक्षेपण कार्य का परिणाम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातीय समूह में कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? गौंड, भोटिया, मालाई रूरल या भील? कौन सा ऐसा है जो उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो उत्तराखंड की कुछ प्रमुख जातियां होती हैं, जिनमें से फिलहाल तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, भोटिया। उत्तराखंड की कुछ हम प्रमुख जनजातियां बताते हैं, जो कि भोटिया, थारू, जौनसारी और बुक्सा, ये सब उत्तराखंड की जनजातियां हैं। अगर हम बात करते हैं गोंड और भील की, तो ये कहाँ की है? ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान और किरदर पहाड़ियां, गंगा और यमुना दोआब या ढक्कन और कोंकण? तो ये कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान और किरदर पहाड़ियां। सुलेमान और किरदर पहाड़ियों की खोज पुरातत्व के द्वारा की थी, जो कि लगभग 8000 ईस्वी पूर्व मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुलेमान और किरदर पहाड़ियां। नेक्स्ट, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर? तो ये है अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में स्थित है। इनमें द्वीपों की कुल संख्या कितनी होती है? 36 होती है, और इसमें केवल 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। तो ये द्वीप समूह जो मूगा द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत भी करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर अरब सागर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह में स्थित है या पर स्थित है? गंगा सागर पर, बंगाल की खाड़ी पर, हुगली नदी पर या भगीरथी पर? तो कोलकाता बंदरगाह जो कि कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस बंदरगाह में जो प्रमुख पोताश्रय है वो खिरीपुर है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हुगली नदी। समुद्र तट के तट पर स्थित इस पोताश्रय को हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। एक बार इसमें क्वेश्चन आता है डायमंड हार्बर के नाम से, तो ये भी हमारा कोलकाता बंदरगाह के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या राजस्थान में? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लोटे मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर? तो लौटते हुए मानसून के समय जो आर्द्र पवनें बहती हैं वो बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। इसे स्थलीय समीर भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्थल से समुद्र की ओर। नेक्स्ट, भारत की मानक देशांतर है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर या 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर? जो भारत की मानक देशांतर है ये हो जाएगी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, और ये देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट से नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का जो सूर्य होता है वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कहाँ पर? कर्क रेखा और मध्य रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, या केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य? तो ये होता है कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों की मध्य से केवल एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। नेक्स्ट, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्राय किस में पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में या पठारों में? तो ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रेगिस्तानों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पवन क्रियाएं जो अपरदन के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में छत्रक शैल का निर्माण करती हैं। ये जो छत्रक शैल होता है छाते के आकार का होता है,
तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए रेगिस्तान। यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 बजे का प्रातः का है। अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद मानक समय जो मानक समय रेखा में पश्चिम में स्थित होता है, अहमदाबाद का स्थानीय समय अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है 8 बजे का, जो कि प्रातः का है। 8 बजे के प्रातः के समय के लिए अगर हम देखते हैं 10 डिग्री देशांतर के लिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो भारत का मानक समय रेखा और अहमदाबाद के देशांतर का रेखा होता है उसका अंतर 10 डिग्री देशांतर होता है। तो अगर हम 10 डिग्री देशांतर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये होता है 40 मिनट का समय होता है। यानी कि 8 ओ क्लॉक में से अगर हम 40 मिनट का समय माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन 7:20, यानी कि 7:20 मॉर्निंग का समय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।